हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आकाश त्रिपाठी आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्जाम के चैनल पे। साथियों, आज का सेशन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, क्योंकि ये पेपर साथियों 2024 में आपका जो फरवरी में पेपर हुआ था, ये फरवरी का हम पेपर यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आज का प्रश्न आपके लिए होने वाला है। इस पेपर में साथी टोटल हम 25 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। आपको सभी प्रश्न का कमेंट में राइट आंसर करते हुए चलना और लास्ट में आपको बताना है कि आपने कितने प्रश्न का सही जवाब दिया है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। उससे पहले सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक करके एक बार अपने सभी मित्रों के पास शेयर कर दीजिए जो जीडी की तैयारी करें, ताकि सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। ध्यान देंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मात्र आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्न में से कौन सा नृत्य किया जाता है? सत्रिया, पेरिना तांडवम, भरतनाट्यम या फिर मोहिनी अट्टम? सभी बच्चे कमेंट में एकदम सही सही जवाब देंगे। समझ लीजिए आप एग्जाम में बैठे हैं, ऐसे आप सभी क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है ना बच्चे। देखिए बच्चे, तेलंगाना राज्य में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है बच्चे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा पेरिना तांडवम। बाकी सत्रिया बच्चे कहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य है? या असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा? असम का। भरतनाट्यम कहाँ का है बच्चे? भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। और मोहिनी अट्टम बच्चे केरल का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु? घंटा मर्दाला बच्चे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य है। बाकी केरल का अभी मैंने आपको बताया, केरल का कौन सा होता है? मोहिनी अट्टम होता है। कौन सा होता है? मोहिनी अट्टम। कर्नाटक का बच्चे क्या हो जाएगा? यक्षगान होता है। और तमिलनाडु का कौन सा होता है बच्चे? भरतनाट्यम होता है। कौन सा होता है? भरतनाट्यम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, फरवरी 2019 में बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? शशांक मनोहर, सीके खन्ना, विनोद राय या फिर अनुराग ठाकुर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चे, सीके खन्ना। फरवरी 2019 में बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष थे। और इनको अध्यक्ष कब बनाया था? तो 2017 में बनाया गया था। 2017 से लेकर 2019 तक ये बीसीसीआई के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान देंगे बच्चे, 2024 में जो आपका पेपर हुआ है फरवरी का, वो पेपर है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था? जियाउद्दीन भट्ट, राहिल शरीफ, कमर जावेद या फिर परवेज मुशर्रफ? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परवेज मुशर्रफ। क्वेश्चन नंबर 5, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सर सैयद मोहम्मद या फिर पंडित मदन मोहन मालवीय? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीएचयू की बात करें बच्चे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1916 में की गई थी। और किसने किया था बच्चे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सभी साथी वह सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे। उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे जिससे आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति पैदा किया जा सके? स्कैनिंग, प्रकाश संश्लेषण, प्रजनन या फिर क्लोनिंग? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर बच्चे, क्लोनिंग कहेंगे, जिससे आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति पैदा कर सके, क्लोनिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, सभी बच्चे सेशन को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सुबह 8 बजे आपका हिंदी का बच्चे 2024 में जो आपका फरवरी में पेपर हुआ है, वो 8 बजे आपका हिंदी का क्लास सुबह 8 बजे चलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, डेली क्लास को अटेंड करेंगे। स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है? जी, AU, AL या फिर AU? यहाँ पे AU 2 बार हो गया है, ये दोनों एक ही है। देखिए स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या होता है बच्चे? ऑप्शन बी और डी दोनों हो जाएगा, AU होता है। बाकी जी किसका है बच्चे? गैलियम का होता है। किसका होता है? गैलियम का होता है। और AL का आणविक सूत्र क्या होता है बच्चे? एल्यूमिनियम होता है। क्या होता है? एल्यूमिनियम होता है। क्वेश्चन नंबर 8, किसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा कराना है? ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, गरीबी विरोधी कार्यक्रम या फिर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चे, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम एक योजना है जिसको शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था बच्चे? इसको शुरू किया गया था 1 अप्रैल को शुरू किया गया था। कब? 1 अप्रैल को 2008 में इसको शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था बच्चे? ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा कराना। क्वेश्चन नंबर 9, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, नुब्रा ग्लेशियर, फिर हरी पर्वत ग्लेशियर? दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र अगर बात करें साथी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सियाचिन ग्लेशियर से जुड़ी कुछ खास बातें बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे।
देखिए, सियाचिन ग्लेशियर पर जनवरी में तापमान जमाव बिंदु से 50 डिग्री तक नीचे चला जाता है। सियाचिन ग्लेशियर पर 5G नेटवर्क लगाया गया है। किसने लगाया है? तो जियोकॉम, टेलीकॉम और भारतीय सेना ने मिलकर सियाचिन ग्लेशियर पर 5G मोबाइल टावर लगवाया है। ठीक है ना बच्चे। सियाचिन ग्लेशियर पर बच्चे भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत भी चलाया था। याद रखेंगे कि ऑपरेशन मेघदूत कहाँ चलाया गया था? तो सियाचिन ग्लेशियर पर। सोचिए, माइनस के 50 डिग्री टेम्परेचर पर वहाँ पर यह अपना मिशन चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या फिर वल्लभ भाई पटेल? भारत का लौह पुरुष बच्चे सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, चुनाव आयोग का प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? केंद्र सरकार, भारत के मुख्य न्यायाधीश, केंद्र सरकार या फिर भारत के राष्ट्रपति? चुनाव आयोग का प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, 1948 ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम का कप्तान कौन था? किशन लाल थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर बच्चे, मैंने आपको कई बार करा दिया है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है? प्रत्यक्ष चुनाव, चुनाव का संचालन और नियंत्रण, चुनाव का निरीक्षण या फिर स्थानीय चुनाव करवाना? देखिए, चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य कौन कौन सा नहीं है ये देखेंगे। देखिए, आपका ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन स्थानीय चुनाव करवाना ये आपका चुनाव का नहीं बल्कि ये जनता के लोगों का होता है कि स्थानीय चुनाव एकदम अच्छी तरीके से हो, ये उन पर पूरा उत्तरदायी होते हैं ये लोग। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14, रबी फसलों की बुआई किस महीने में की जाती है? सभी बच्चे इसका जवाब कमेंट में देंगे, मैंने आपको कई बार करके बताया है। ठीक है ना। रबी फसलों की बुआई कब की जाती है? जनवरी में, अप्रैल में, अगस्त में या फिर अक्टूबर में? और आंसर करने से पहले आप लोग वहाँ पे क्वेश्चन नंबर भी टाइप कर दिया करें ताकि हम आपके आंसर को वेरीफाई कर सके। क्वेश्चन नंबर 15, शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहां पर स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी बताएंगे? नई दिल्ली, पुणे, मुंबई या फिर कोलकाता? देखिए, शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय की स्थापना बच्चे 30 नवंबर को हुई थी 1965 में। और ये कहाँ पे स्थित है बच्चे? तो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। भारत के मशहूर शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खान, रविशंकर, हरिप्रसाद या फिर लतीफ़ खान? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिस्मिल्लाह खान, भारत के मशहूर शहनाई वादक हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष लड़ा गया था और किसके किसके बीच लड़ा गया था ये भी सभी लोग बताएंगे। प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था? 1757, 1857, 1900 या फिर 1957? देखिए, प्लासी का युद्ध बच्चे 23 जून को लड़ा गया था। 23 जून 1757। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और किसके किसके बीच लड़ा गया था बच्चे? तो चलिए हम नीचे यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18, 2018 में 90वें ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजी गई एक भारतीय फिल्म कौन सी थी? राजी, संजू, जीरो या फिर न्यूटन? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चे, न्यूटन को 2018 में 90वें ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन थी? दीपा कर्माकर, साक्षी मलिक, सीमा पुनिया या फिर हिमा दास? देखिए, कुछ ही दिन पहले हमने ये क्वेश्चन एक अलग तरीके से हमको मिला था कि दीपा कर्माकर किस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, तो हमने वहाँ पे जिम्नास्ट आंसर किया था। आज देखिए क्वेश्चन को चेंज कर दिया कि वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे दीपा कर्माकर। क्वेश्चन नंबर 20, पौधों में जल परिवहन का कार्य कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट, शिराएं, जाइलम या फिर फ्लोएम? जल परिवहन का काम पौधों में कौन करता है बच्चे? जाइलम करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? न्यायपालिका, विपक्ष, इसके नेताओं द्वारा या फिर लोगों के? लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है साथी?
तो जनता के, देश की जनता के यानी कि लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 22, पुस्तक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई है? अशोक गहलोत, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शशि थरूर या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह? देखिए बच्चे, दी पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर किसके ऊपर लिखी गई है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी गई एक बुक है, जिसे शशि थरूर ने 2018 में लिखा था। कब लिखा था? 2018 में। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था? सारनाथ, कौशाम्बी, तक्षशिला या फिर मथुरा? सबको मालूम होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मथुरा। क्वेश्चन नंबर 24, ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय, शोभा डे, मुल्कराज आनंद या फिर खुशवंत सिंह? ए ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? खुशवंत सिंह। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, आज का अंतिम प्रश्न, एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? विक्रम सेठ, वी.एस. नायपाल, के.एम. पडिक्कर या फिर मोहन सुंदर रंजन? और सभी लोग बताएंगे। हमने टोटल यहाँ पे 25 प्रश्न का डिस्कशन किया। आपने कितने प्रश्न का राइट आंसर किया? सभी लोग कमेंट में लिख के बताएंगे ईमानदारी से। सब मैंने 25 में से इतने प्रश्न का सही जवाब दिया है। देखिए, एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है बच्चे? वी.एस. नायपाल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कराया जा रहा है। मिलते साथी नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम। जितने बच्चों का कल एग्जाम है, सभी को ऑन-साइट एग्जाम की तरफ से बेस्ट ऑफ लक।